आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि मैं फ़लाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर क्या कभी आपने ये समझने का प्रयास किया कि फ़ैन वर्ड ये आया कहाँ से? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये फ़ैन वर्ड इंग्लिश के एक शब्द फ़ैनेटिक से आता है और फ़ैनेटिक का मतलब होता है ऑब्सेस्ड या ऑब्सेशन या पागलपन। तो क्या आप अपने आप से आप ये प्रश्न करो कि क्या आप वाक़ई एक ऑब्सेस्ड पर्सन हो? क्योंकि हिंदी में जब आप इस फ़ैन का मतलब आप देखोगे अखबारों में जब लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है प्रशंसक। लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ आता है फ़ैनेटिक। तो आपको ये पूछना होगा अपने आप से कि क्या आपकी आपकी लाइफ़ इतनी सस्ती है कि आप एक ट्रॉफ़ी के लिए उसे कुर्बान कर दे रहे हो? और हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि हम वेस्ट की जितनी भी डिस्कार्डेड चीज़ें होती हैं ना, उसको अपनाने में बड़ा प्राउड भी फ़ील करते हैं। इसीलिए हम अपने आप को फ़ैन कहलवाना बहुत पसंद करते हैं। आप किसी भी फ़ैन्स को पकड़ कर के पूछो कि भाई तू इसका फ़ैन क्यों है? और क्या तुम्हें फ़ैन का मतलब पता है? तो मुझे लगता है 10 में से शायद ही एक आध कोई बंदा ऐसा होगा जो सही शाब्दिक अर्थ आपको बता पाए। अन्यथा सब लोग यही बोलेंगे फ़ैन का मतलब होता है कि जिसे हम सपोर्ट करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, पसंद करते हैं। बट कोई उसका रियल मीनिंग आपको नहीं बता रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं हम समझते हैं। बॉलीवुड वालों ने सेलिब्रिटी के नाम पे खूब फ़ैन वाला पापड़ सबको खिलाया है और हम लोग भी एकदम खुश होते हैं कि भाई हम लोग फ़ैन हैं, फलाने के फ़ैन हैं, तो ढिमकाने के फ़ैन हैं। इस ट्रॉफी के चक्कर में 11 लोगों की जान चली गई। आप खुद से पूछो कि क्या आपकी लाइफ इतनी सस्ती है, इतनी कम वैल्यू की है कि आप एक निर्जीव वस्तु के लिए अपने आप को ही भगदड़ में वो भी इस तरीके से आपकी जान चली जा रही है। और गवर्नमेंट के लिए आप सिर्फ एक संख्या मात्र हो, स्टैटिस्टिक्स। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई 11 लोग की मृत्यु हुई इस हादसे में, लोग संवेदनाएं प्रकट करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, कॉन्डोलेंस वाले मैसेजेस भेजेंगे। पर आप देखो कि आपके इस एक स्टेप से आपके परिवार का कितना लॉस हुआ। तो इंस्टेड कि आप अपने आप को फ़ैन कहलवाना पसंद करो, बेटर ये है कि आप रियलिस्टिक लाइफ में अपने आप को जियो। क्योंकि जो आपका आइडल है, विराट कोहली, भाई उन्होंने तो लंदन में घर खरीद रखा है, वो वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जिसे जहाँ भी अच्छा लगेगा, जहाँ उसे सुविधा मिलेगी, वो वहीं रहना चाहेगा। और हमारे देश में स्थिति यही है कि गवर्नमेंट आपके जीवन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, आपको स्वयं ही लेना होगा। और अभी मैं देख रहा था कि कर्नाटक के सीएम भी ये बोल रहे थे कि भाई हमने कुंभ का नाम नहीं लिया, कुंभ में इतने लोग मरे। तो जब आपको यही सब करना है तो कुंभ में क्यों जा रहे हैं? तिरुपति बालाजी में भगदड़ हुई, आप वो भी पकड़ लो इंसिडेंट एक। तो हमारे देश में स्टैम्पेड हो ही रहा है और गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इसको कंट्रोल करने में भी असफल है। जब सीएम ये बात बोलते हैं ना कि हमने तो कुंभ के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सीधा सीधा ये बात क्लियर हो रही है कि भाई आप फ़ैन हो, आपने अपनी जान गंवा दी, उसके ज़िम्मेदार भी आप स्वयं ही हो। क्योंकि आप गवर्नमेंट का स्टेटमेंट उठा के देख लो, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई भीड़ बहुत हो गई थी। गवर्नमेंट के लिए आप ज़िम्मेदार हो क्योंकि आप गए थे वहाँ पे। पुलिस, प्रशासन, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कर्नाटक की वो भी ज़िम्मेदार नहीं है, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बीइंग ए फ़ैन आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आप ये जो कर रहे हो ये कितना उचित है। आप फ़ैन बन करके सिर्फ आप अपना नुकसान ही करवा रहे हो। आपका जीवन अनमोल है और आपके जीवन की वैल्यू ना आप अपने घर वालों से पूछो, वो आपको बताएंगे कि आप उनके लिए कितने बहुमूल्य हो। आप सोचो कि आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हो और उसमें इतने लोग भगदड़ में मर जा रहे हैं। मिसमैनेजमेंट के अलावा ये कुछ नहीं है। आईपीएल पहली बार तो किसी ने जीता है नहीं, इससे पहले भी कई सारे आईपीएल जीते गए हैं। पर आईपीएल जीतने में और जान गंवाने में बड़ा डिफरेंस है और इसको समझना होगा हमें। थैंक यू एंड जय हिंद।